ये कहानी है एक शख्स कैफ की। कैफ बचपन से मुसलमान था, लेकिन जिंदगी का असली मकसद नहीं समझ पाया। वो नमाज छोड़ देता, रोज़ा मुश्किल लगता, दीन की बातें सुनना उसे वक्त की बर्बादी लगता था। वो दुनिया को ही सब कुछ मानकर जीता था। उसकी नौकरी थी, पैसा था, दोस्त थे और उसकी जिंदगी उसे बहुत मज़ेदार लगती थी। जब कभी उसके दिल में दीन की सच्चाई दस्तक देती तो वो कहता, अभी तो बहुत समय है, बुढ़ापे में सब ठीक कर लूंगा। मगर किस्मत को कौन जानता है, एक रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन उसे इसका एहसास भी नहीं था। कैफ अक्सर दोस्तों की महफिलों में देर रात तक बैठा रहता। हंसी मजाक, गलत बातें, मौज मस्ती, यही उसकी दुनिया थी। उसकी माँ उसे समझाती, बेटा जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, असली हिसाब आगे है। कैफ मुस्कुराकर कहता, अम्मी ये सब डराने की बातें हैं, हर चीज का साइंस होता है। और फिर दोस्तों के साथ निकल जाता। एक रात दोस्तों की महफिल से लौटते समय सड़कें सुनसान थीं, हवा ठंडी थी, आसमान पर बादल थे और चांद आधा छिपा हुआ था। कैफ ने कार रोकी और सिगरेट जलाई। थोड़ी ही देर में एक मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज आई। अजान की आवाज दिल के अंदर तक उतर गई। उसी पल उसे अपनी बीती जिंदगी याद आ गई। बचपन में कुरान पढ़ना, अम्मी की दुआएं, रमजान में ईद की खुशियां, घर में नमाजों की रौनक, सब सामने आ गया। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन दिल ने फिर बहाना बना लिया, अभी तो बहुत उम्र बाकी है। उसने सिगरेट बुझाई और घर की तरफ चल दिया। उस रात कैफ सोया जैसे हमेशा सोता था, लेकिन आज किस्मत बदलने वाली थी। आज फरिश्ते उसकी रूह लेने के लिए उतरे हुए थे। अचानक नींद में ही उसका दिल घूम गया, आंखें खुली, सांसें तेज हो गईं, सीने पर जैसे बहुत भारी बोझ रख दिया गया हो। वो उठना चाहता था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था, न बोल पा रहा था, न मदद मांग पा रहा था। उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज आई, ए इंसान, तूने अपने रब से गफलत क्यों की? कैफ चीखना चाहता था, रोना चाहता था, मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। और कुछ ही पलों बाद उसकी रूह जिस्म से निकल गई। जनाजा पढ़ा गया, लोग कब्र में दफनाकर लौट गए। कैफ कब्र में अकेला रह गया। अंधेरा, खामोशी और सन्नाटा। उसे महसूस हुआ, जिसकी जिंदगी को मैं वक्त समझ रहा था, असल में वक्त तो खत्म हो चुका है। अचानक दो फरिश्ते सामने आए, मुनकर और नकीर। आवाज गूंजी, तेरा रब कौन है? कैफ रो पड़ा, मुझे मालूम है, अल्लाह मेरा रब है, बस मैंने मानने की कोशिश नहीं की। लेकिन जवाब उसकी जबान से कहा नहीं जा सका। उसकी जबान पर ताला लग चुका था। फिर सवाल हुआ, तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? कैफ बार बार कह रहा था, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मगर जवाब दे पाने की तौफीक न मिली। अचानक कब्र तंग होने लगी, सांसें चीखों में बदल गईं। उसके सामने जिंदगी भर के गुनाह दिखाए गए, छोड़ी हुई नमाजें, हराम कमाई, गीबत, माँ का दिल दुखाना, दोस्तों के साथ गुनाह पर हंसना, दीन को मजाक समझना। आवाज आई, अगर तू आज को आखिरत का दिन समझ लेता तो सब आसान हो जाता। वक्त बीत गया और कयामत का दिन आ गया। कैफ ने खुद को लाखों करोड़ों लोगों के बीच पाया। सूरज बिल्कुल सिर पर था, पसीना समंदर की तरह बह रहा था। लोग अपनी नजात की फिक्र में थे। कोई माँ को नहीं पहचान रहा, कोई बेटे को नहीं, कोई बीवी को नहीं। हर शख्स बस अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। उसके आमाल की किताब लाई गई, मगर दाएं हाथ में नहीं, बल्कि बाएं हाथ में दी गई। कैफ चीख उठा, काश मैंने दुनिया में कुछ नेक कर लिया होता। लेकिन अब मलाल का कोई फायदा नहीं था। फिर पुले सिरात पेश किया गया, तलवार से ज्यादा नुकीला, बाल से भी ज्यादा पतला, नीचे जहन्नम की आग। लोग अपने अपने आमाल के हिसाब से गुजर रहे थे। नेक लोग हवा की रफ्तार से गुजर गए, कुछ धीरे धीरे चलते रहे, कुछ गिरकर फिर उठे और कई सीधे आग में गिर गए। कैफ की बारी आई, कदम कांपने लगे, दिल दहल उठा, आमाल बहुत भारी थे। एक ठोकर लगी और वो पुल से नीचे गिर गया। आग की लपटों ने उसे घेर लिया। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन मौत नहीं आ रही थी। वो चीख रहा था, एक ए अल्लाह, बस मुझे एक मौका दे दे, एक ही मौका। मैं नमाज पढ़ूंगा, माँ की इज्जत करूंगा, तेरी किताब पढ़ूंगा, मुझे बस एक मौका दे दे। लेकिन फैसला हो चुका था, अब लौटना नहीं था।
दीन को टालते टालते उसने आखिरत खो दी। दुनिया की मजे, दोस्त, मौज मस्ती, शौक सब यहीं रह गए। वो जिसे अपनी जिंदगी समझता रहा, असल में बस पल भर की मेहमान जिंदगी थी। आज तौबा आसान थी, मगर उसने टाल दी और आखिरत में सब खो दिया। ये कहानी सिर्फ कैफ की नहीं है, बल्कि सुनने वालों के लिए पैगाम है। आज हम सबके पास जिंदगी है, वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। आज नमाज पढ़ना आसान है, आज कुरान खोलना आसान है, आज माँ के पांव दबाना आसान है, आज गुनाह छोड़ना आसान है, आज आंखों से आंसू गिराना आसान है, आज नेक रास्ते पर चलना आसान है। बस आज फैसला करना है, क्योंकि कल कोई वादा नहीं। एक दिन हम भी कब्र में होंगे, और आज जो ये कहानी सुन रहे हैं उसी को कोई और हमारे लिए चलाएगा। अपने लिए वो दिन आसान बनाओ जब कोई सहारा काम नहीं आएगा सिवाय नेक आमाल के। अगर ये वाकया आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक फरमाएं, और ऐसे ही रूहानी दिलनशीन किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी मोहब्बत और दुआएं ही हमारी कहानी को और भी खूबसूरत बनाती है।